एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली अनीता जी का जो गांव का वीडियो है वो आना स्टार्ट हो गया। काफ़ी टाइम पहले ही वो लोग गांव आ चुके हैं, लगभग 20-25 दिन पहले ही, क्योंकि इनके जो कुकिंग चैनल है उन पे वीडियोस ऑलरेडी आने जो है वो शुरू हो गए थे। तो कुकिंग वीडियो इनके 3-4 दिन जब आए हुए हो गए होंगे गाँव, तभी इन्होंने शूट करना स्टार्ट किया होगा। क्योंकि अभी अनीता जी के कल से जो वीडियो हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं गांव के, और उसमें ये लोग बस सफाई ही दिखा रही थी। जैसे कि जो झोपड़ी का उन्होंने जो जिसमें वो लोग कुकिंग वीडियो शूट करते हैं, खाते पीते हैं, किचन, वो सब कितना गंदा था। अनीता जी जब गांव आई थी तो रात में ही वो लोग गांव आए थे, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि बस हम लोग सोने के लिए सिर्फ जगह बनाए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है कि नाक में पूरा जो धूल मिट्टी है वो नाक के अंदर जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखा है। क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने से इनका घर जो है वो बंद है। दुर्गा पूजा के टाइम पे ये लोग 6वीं या 7वीं के दिन ये लोग माँ बेटी दोनों गए थे, और तब से आप जोड़ लो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये लोग आए हैं, तो 4-5 महीने तो हो ही गए हैं। तो इसलिए उनका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, और इनके घर में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, और ये लोग नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो सारे जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं, चूहा है, क्योंकि इनका जो घर है वो गांव में है और पूरा खेत खलिहान टाइप का है, तो उस तरीके से पूरा जो चूहे, बिल्लियाँ, नेवला, ये सारी जो हैं वो इनके जो पूरा जो इनका जो आशियाना था उसको तहस नहस कर चुका था। तो ये लोग उस चीज़ को भी सपोर्टली ले रहे हैं। बहुत सारे लोग होते यार इतना गंदा कर दिया, परेशान हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग प्रिपेयर है कि हाँ ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग जब दिल्ली जाते होंगे और दिल्ली से आते होंगे तब भी इनके घर का हाल कुछ ऐसा ही रहता होगा। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद घर आए हैं, तो इनका घर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, और ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। बहुत सारे तार, चार्जर्स, इन सब चीज़ों का जो है वो काट दिया गया है चूहे द्वारा। और अनीता जी दिखा रही थी कि किस तरीके से चूहे घुसते हैं। फिर उनके जो फार्म हाउस है उसका भी उन्होंने नज़ारा दिखाया कि फार्म हाउस की भी जो हालत है वो ख़राब है। और जो केले की बात हो रही थी, तो फाइनली पता चल गया है कि वो केला जो है वो काफ़ी टाइम पहले जो चोरी हुआ था, और इस केले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और काफ़ी ज़्यादा मुद्दा और बवाल बना था। तो अनीता जी ने बताया कि 4-5 केले के जो घवद हैं वो लगे थे, और चाचा जी ही इनके जो खेतों की जो है वो देखभाल वो कर रहे थे, और जितना उनसे हो पाया था वो कर रहे थे। तो केला जो है वो चाचा जी ने ही काटा था, और हम लोगों ने देखा भी था कि केला जो है वो चाचा जी काट रहे थे। और वहाँ पे जो हमारी जो लौका देवी, उन्होंने भी केला काटा था, जिसपे उन्होंने ये बोल दिया था कि कोई लड़की थी जो बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, और उसी लड़की ने वो केला लगाया है, तो यहाँ से सारे लोग केला लेकर खाते हैं, क्योंकि अब उस लड़की की शादी होगी। ऐसी स्टोरी उन्होंने, लौका देवी जो है उन्होंने सुनाई थी हम लोगों को। लेकिन तो अनीता जी ने बताया कि चाचा जी बता रहे थे कि 4-5 केले के घवद लगे थे, तो सब लोगों ने सब्जियां वगैरह खाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इनके ना रहने के कारण बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ख़राब हो जाती, तो लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के खाया है और यूज़ किया है। जिसमें से कि गन्ना का भी जिक्र आया कि जो गन्ना था वो लगा कर गई थी, और उन्होंने बोला कि बच्चे लोगों ने खाया है। और साथ में जो जामुन का पेड़ था उसकी भी एक मोटी सी डाल जो है वो काट दी गई है। अनीता जी यहाँ पे दुख जताते हुए बोली कि बच्चों ने काट दिया होगा, पर इतना मोटा था ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऐसा था कि वो इशारा उस साइड कर रही हैं कि जब इन लोगों को पता चला होगा कि ये लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने जो है वो दाल जो है वो जबरदस्ती तोड़ दिया है, ताकि इनका जो है वो नुकसान कर दे। वहीं लौका और कद्दू बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो हमारी जो लौका देवी, उन्होंने आज कोहड़े दिखाए, यानी कि जो कुछ लोग उसको सीताफल बोलते हैं, कुछ लोग कोहड़ा बोलते हैं, हमारे बिहार में कोहड़ा बोलते हैं, और अदर साइड में सीताफल बोलते हैं, जो कि पम्पकिन ऑरेंज वाला होता है। तो
उसकी भी बताई जा रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब तो क्योंकि अनीता जी लोग आए हैं तो छत को दिखाया है, और वो लोग आए थे ठंडियों के टाइम पे, और छत जो है वो आधा एकदम प्रॉपर से बराबर किया हुआ था कि इनको आने जाने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, और जो कद्दू है यानी कि जो सीताफल है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे इस तरीके से। और वो सारे जो पेड़ पौधे थे वो काफ़ी ज़्यादा हरे थे। वहीं जो हमारी लौका देवी वो 3 दिन पहले दिखाती है वीडियो, और उस वीडियो में दिखता है कि वो वाले ब्लॉग में कि जो कद्दू कोहड़ा है, कोहड़े का जो पत्ता है वो सारा मुरझा गया है, बंदरों ने उसको जूठा कर दिया है, और वहीं पे वो सफाई देती हुई नजर आती है उस ब्लॉग में। कहा तो ये जाता है कि ये Q&A वीडियो, मुझे लगा बहुत सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं, सुर्पनखा वगैरह वो लगा रही थी टाइटल, तो मुझे लगा कि इतने सारे इन पे सवाल उठ रहे हैं तो ये सारी सवालों का जवाब देंगी, पर ये तो बस यही बोल रही थी कि वो कद्दू हमारा है, हम अपने छत पे लगाए हैं, हम अपने साइड पे लगाए हैं, किसी और के साइड पे नहीं लगाए हैं। तो बस यही सारी बातें जो है वो वहाँ पे बोली जा रही थी। वीडियो के टाइटल तो काफ़ी ज़्यादा क्लिप बिट होते हैं, पर वीडियो के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वही कि हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बस यही सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। वहीं पे एक कर्कश करके कुछ कमेंट था, मुझे लगता है वो जो कमेंट था, क्योंकि उसमें ये बताया जा रहा था कि अब आ गई है कर्कश, अब ये लीगल का नोटिस, ऐसा कुछ करके कमेंट था कि लीगल की धमकी दे रही मुझे। तो वहाँ पे जो है हमारी जो लौका देवी है उनके चैनल से एक कमेंट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कर्कश कौन है, इशारों में बोल रहे हो तो इशारों में ही बोल दो। तो वहाँ पे जो लौका देवी है उनका भी एक रिप्लाई आता है, और वो ये बताती है वी पॉजिटिव वी स्ट्रॉन्ग, ऐसा करके उनका एक रिप्लाई आता है। वहीं एक कमेंट आता है, क्योंकि अभी जो है वो चल रही है अनीता जी के घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग इतने टाइम से घर पे नहीं थे। तो वहीं पे किसी ने कमेंट किया था अंजलि को लेकर कि अंजलि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इतना ज़्यादा उसके बावजूद भी इतना सारा काम करती है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, ऐसा करके कमेंट्स आया था। तो वहाँ पे जो लौका देवी के कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है, और लोग ये बोल रहे हैं कि अंजलि कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, किस चीज़ का डिग्री लिया हुआ है, किस चीज़ में मास्टरी की हुई है, मुझे भी उसकी डिग्री देखनी है कि ऐसा क्या पढ़ाई कर लिया, ऐसा क्या डिग्री ले लिया है कि जो वो बर्तन नहीं धो सकती, झाड़ू नहीं लगा सकती, ऐसा करके भी कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। तो अब अनीता जी जो है वो गांव आ गई हैं, और लौका देवी जो है वो भी गांव में ही है। तो अब जो ऑडियंस है वो जो है वो दोनों तरफ जो है वो भिड़ाने की जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन केस का कोई भी अपडेट अभी भी नहीं आया है। केस के लिए बोला जा रहा है, टाइटल में तो चीज़ें होती हैं लेकिन वीडियो में उस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं होता है। टाइटल में लिखा ये जाता है कि हम केस वापस नहीं लिए हैं, लेकिन वीडियो में उस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं होता कि हमने केस वापस लिया है या नहीं लिया है, ये सिर्फ अफवाह है या क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लिप बिट जो थंबनेल है वो लौका देवी के साइड से लग रहा है, और जिस कोहड़े वाली जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कोहड़े को दिखाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज इनको किया जा रहा है कि वो जो घर है वो लाला जी ने बनाया है, छत भी लाला जी ने बनाया, तो तुम कैसे कर सकती हो कि वो तुम अपने साइड पे लगाई हो, बनाया तो लाला जी ने है, पैसे तो लाला जी के ही लगे हैं। तो इसी तरीके से लोग जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि जो रवीना है उसकी जो अभी मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही, जो कि सोशल मीडिया पे दिख रही, क्योंकि रवीना ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने ये बोला था कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो अब यहाँ से जो सवाल है वो अनीता जी एंड फैमिली के ऊपर भी उठ रहे हैं कि अगर इन लोग, क्योंकि रवीना ने बीच में बोला था कि नहीं हमारा सब कुछ अच्छा है, मैं इस वजह से हम पंजाबी हैं तो हमारे में सिंदूर उतना ज़रूरी नहीं होता है, नए में लगाते हैं, कुछ स्किन प्रॉब्लम की वजह से हमने कुछ स्किन ट्रीटमेंट करवाया था जिसके कारण मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल दी, इवन मैंने तुलसी की माला भी नहीं पहनी, ऐसा करके एक एक्सक्यूज़ वाला जो है वो उन्होंने एक वीडियो डाला था। लेकिन वहीं रवीना जो है वो ये बोलती हुई नज़र आती हैं कि उनके पापा का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं, मुझे मेरी गाड़ी का भी सब कुछ करना पड़ रहा है। फाइनली एक टाइटल उनका ये भी आया कि उनकी गाड़ी जो है वो वापस आ गई है।
ये सारी चीज़ें करके। तो लोग जो है वो अब अनीता जी एंड फैमिली के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तो अनीता जी का बेल हो गया, क्योंकि इनका जो केस था वो नॉन वेलेबल था, लेकिन अब बेल हो गया है और सब लोग घर आ गए, किसी भी तरीके का डर नहीं है अब। तो ललित को अब किस चीज़ का डर है कि वो रवीना के पास नहीं जा रहा है, और अपने ससुर जी जो हैं उनकी जो एक्सीडेंट होगी उसके बावजूद भी ललित रवीना के पास नहीं जा रहा है, और रवीना के साइड से भी बहुत सारी स्टेटमेंट जो है वो पास की जा रही है, जिससे कि ये तो क्लियर है कि इनके जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। बात चाहे डिवोर्स की हो या बात किसी और चीज़ की हो, तो कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच तो ऐसा हुआ है, और लोग अब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो अनीता जी हैं उन्होंने तो रवीना को एक्सेप्ट भी किया था, जो कि हम लोगों ने व्लॉग में देखा था कि रवीना का किस तरीके से वेलकम किया गया था, किस तरीके से उसको पैम्पर किया गया था, और सब लोग फैमिली जो है वो एक साथ थी भी। और एक वक्त ऐसा था जब जो रवीना है वो अनीता जी एंड फैमिली के लिए स्टैंड भी लेती थी, लेकिन अभी जो रवीना है वो कंप्लेन करती हुई दिखती है। वो अपने खुल के शब्दों में तो नहीं बोलती, लेकिन इशारों में उसकी जो कंप्लेन है वो दिखती है कि मैं अकेली हूँ, अकेला ही सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। वैसे उसने एक बार जस्टिफिकेशन भी दिया था इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग जो हैं वो उस पार्टी से चीज़ें कर देते हैं जिसके कारण लोग मेरे ऊपर आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबियों में सिंदूर लगाना उतना ये नहीं होता, शुरू में लगाते हैं, उसके बाद ज़रूरी नहीं रहता है। और मैंने कोई ट्रीटमेंट स्किन का कुछ ऐसा बोला था कि वो किया था जिसके कारण मैंने अपनी तुलसी माला भी हटा दी थी, इसलिए मैंने मंगलसूत्र भी हटा दिया था, ऐसा करके उसने कुछ बोला था। लेकिन देखिए, आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दो, कितना भी आप सोशल मीडिया पे बोल दो, लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं उस पे तो सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है अनीता जी एंड फैमिली को इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, और इनके जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो लेकर आना चाहिए, या फिर अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। नहीं तो सोशल मीडिया पे जो इनकी इमेज एक बार जो सुधरी है वो कहीं ना कहीं फिर से बिगड़ जाएगी, और चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सो गाइस, इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि बाहर बच्चे भी खेल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और इसके बाद मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जो भी चीज़ें और बाकी होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।